समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज यजुर्वेद के 33वें अध्याय का मंत्र संख्या 45 का स्वाध्याय किया गया। और इस मंत्र में ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर कह रहे हैं कि मैंने जो वायु, सूर्य, प्राण और वर्ष के 12 महीने उत्पन्न किए हैं, उनको तुम जानो और जानकर उनका उपयोग लो। तो जो मनुष्य इन परमेश्वर के द्वारा बनाए गए पदार्थों के गुणों को जानकर उसका अधिक से अधिक उपयोग लेता है, अपने भी प्रयोजन को सिद्ध करता है और दूसरों के प्रयोजनों को भी सिद्ध करता है, दूसरों के दुखों कष्टों को दूर करता है, तो वो फिर ईश्वर के लिए एक उत्तम भेंट प्रस्तुत कर रहा है। तो ईश्वर उससे क्या है, प्रसन्न होगा। इससे पिछले मंत्र में वायु और सूर्य के विषय में बताया गया था और वहाँ भावार्थ में दिया गया था कि ये वायु और सूर्य ईश्वर के बनाए हैं, ये जानना चाहिए। और यहाँ पर भी इस मंत्र में भी इस बात को लगा लेना चाहिए कि इस मंत्र के अंदर जिन पदार्थों का उदाहरण दिया है और जिनके गुणों को जानकर उनका उपयोग लेने की बात बताई गई है, जिनसे कार्य सिद्ध करने की बात बताई गई है, ये पदार्थ भी ईश्वर के बनाए हुए हैं। इनका उपयोग करते समय, इनके गुणों को जानते समय ये बात भी दिमाग में रहनी चाहिए कि इनका निर्माता ईश्वर है। इनके अंदर जो उत्तम उत्तम गुण है वो परमेश्वर ने स्थापित किए हैं। मंत्र है मंत्र संख्या 45। इंद्र वायु बृहस्पतिम मित्राग्निम पूषणम भगम आदित्यान मारुतम गणम। ये इंद्र वायु द्वितीय विभक्ति है, गुरु की तरह। द्वितीय विभक्ति का द्विवचन। बृहस्पतिम ये भी द्विवचन है। मित्राग्निम, अग्निम द्विवचन है। मित्र भी द्विवचन है, वहाँ विभक्ति के स्थान पर आदेश हो गया है। पूषणम भगम ये भी द्विवचन है। आदित्यान ये भी द्विवचन है, नहीं द्वितीय का बहुवचन है। और मारुतम गणम ये भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो ये सब द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक के रूप में दिए गए हैं। इंद्र वायु को, बृहस्पति को, मित्र को, अग्नि को, पुष्टि कारक ऐश्वर्य को, महीने के 12 साल के 12 मासों को, वायु के गण को। क्रिया तो कोई दी नहीं है, तो क्रिया का अध्ययन करना पड़ेगा। इनको तुम कर्ता का भी अध्ययन करना पड़ेगा कि हे मनुष्यों, तुम इनको जानो और जानकर अपने कार्यों को सिद्ध करो। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, मनुष्यों को चाहिए कि सृष्टिस्थ विद्युत आदि पदार्थों को जान। यहाँ विद्युत मंत्र में है और आदि से और पदार्थ जो मंत्र में दिए हैं उनका भी ग्रहण कर लेंगे। और मंत्र से अतिरिक्त और भी जो सृष्टि के पदार्थ हैं उनको भी जान लेना चाहिए, ये उपलक्षण के रूप में है। तो सृष्टि में विद्यमान विद्युत आदि पदार्थों को जान और सम्यक प्रयोग कर कार्यों को सिद्ध करो। अपने कार्यों को भी सिद्ध करो और दूसरों के कार्यों को भी सिद्ध करो। अब मंत्र के पदों को देखते हैं। पदार्थ में मनुष्यों को परमेश्वर संबोधित कर रहे हैं, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग, ये कुछ विद्वान कह रहे हैं, सामान्य मनुष्यों को कह रहे हैं, ईश्वर संबोधित नहीं कर रहे। विद्वान दूसरे सामान्य मनुष्यों को कह रहे हैं
जैसे हम लोग इंद्र वायु, इंद्र का अर्थ किया है बिजली। 34 देवताओं में इंद्र भी है एक। इंद्र का अर्थ यहाँ बिजली है, जो अंतरिक्ष का देवता है, अंतरिक्ष में रहता है। तो बिजली को जानना और उसका उपयोग लेना, बिजली के गुणों को जानना। बिजली का गुण क्या है? शीघ्रकारी है, ये बिजली का गुण है। आकर्षण गुण भी आपको उसके अंदर मिलेगा, ठीक है ना। और उनका उपयोग करना, तो बिजली के शीघ्रकारी गुण का उपयोग करते हैं दूर भाष करने के लिए। शीघ्रता से हम विद्युत के माध्यम से दूर बैठे व्यक्ति के साथ वार्तालाप कर लेते हैं। और विद्युत का उपयोग हम यानों को चलाने के लिए भी करते हैं। शीघ्रता से हम विद्युत यान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और विद्युत के अंदर आकर्षण गुण भी है। आकर्षण गुण का उपयोग होता है विद्युत का, कहाँ होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिजली के माध्यम से चुंबक। तो ये हो गया। और भी बिजली के गुणों को, कुछ गुण तो बताए हैं वेद के अंदर, और परमेश्वर ने ये भी आज्ञा दी है कि और गुणों को खोजो, मैंने तुमको बुद्धि दी है, और उनको जानकर उनका उपयोग लो। फिर है पवन, पवन को जानो। पवन को जानो मतलब पवन के गुण कर्मों को जानो। पवन कभी धीरे चलती है, कभी तेज चलती है, ये भी पता होना चाहिए कब धीरे चलती है, कब तेज चलती है। और जब तेज चलती है तो उस समय उसका उपयोग करना चाहिए। किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए वो भी जानना चाहिए। पवन चक्की आदि चलाते हैं ना, समुद्र के किनारे आपको मिलेगा, वायु बहुत तेज चलती है, वहाँ पवन चक्कियाँ लगी होती हैं। तो ये गुण है पवन का, तेज चलना, इसका लाभ उठाना। और पवन कभी नमी से युक्त होती है, कभी शुष्क होती है, ठीक है। तो ये भी गुण जानने चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में शुष्क पवन होती है तो उससे हानि भी हो सकती है, लू वगैरह लग सकती है, इसलिए पानी आदि पीकर बाहर जाना चाहिए जिससे कि उससे हानि ना हो। और नमी वाली पवन भी होती है, वो भी कईयों को हानि कर सकती है। तो वो अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए, किसी को फेफड़े की समस्या है तो वो नमी वाली पवन से भी बचे। कितना उपयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है। ठंडी हवा चलती है ना, ठंडी हवा भी कितनी मात्रा में सहन करने योग्य है मेरे को, वो भी पता होना चाहिए। तो ये पवन की गति, पवन की नमी, शुष्कता, और कौन सी पवन को किस काल में अधिक हितकारी होती है। प्रातःकाल की जो पवन होती है वो अधिक हितकारी होती है स्वास्थ्य के लिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले, उस समय भ्रमण आदि करना चाहिए। और पवन शुद्ध भी होता है, अशुद्ध भी होता है। तो अशुद्ध जो पवन है वो हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए, इसलिए शुद्ध पवन का सेवन करना चाहिए, अशुद्ध पवन से बचना चाहिए। तो ये पवन के क्या क्या प्रकार है, उनके क्या क्या कार्य है, वो जानना चाहिए, जानकर उपयोग लेना चाहिए। फिर है बृहस्पतिम। बृहस्पति का अर्थ किया है यहाँ सूर्य। सूर्य को बृहस्पति क्यों कहा? क्योंकि वो बृहताम पालकम सूर्यम, यहाँ हिंदी भाग में दिया है बड़े लोकों का रक्षक। सूर्य जो है वो लोकों का रक्षक है, ठीक है ना। लोकों का रक्षक मतलब जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का रक्षक है। पृथ्वी में विद्यमान जो प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी रक्षा करने वाला है। पृथ्वी का भी रक्षक ले सकते हैं, पृथ्वी को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। और भी जो दूसरे लोग हैं उनका भी रक्षक समझना चाहिए। तो बड़े लोगों का रक्षक ऐसा सूर्य है, उसको भी जानो।
सूर्य की गति को जानो, कब उत्तरायण में होता है, कब दक्षिणायन में होता है, ठीक है ना। दिन बढ़ने कब शुरू हो जाते हैं, दिन घटने कब शुरू हो जाते हैं, तो उसके अनुसार अपनी दिनचर्या को करना। और सूर्य के गुणों को जानना, सूर्य की किरणें कब हमारे लिए हितकारी होती है, कब अहितकारी होती है। शरद ऋतु में सूर्य के सेवन का निषेध किया गया है। उस समय पित्त का प्रकोप बताया जाता है। उस समय शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, इसलिए उस समय छाछ है, दही है और सूर्य की किरणें हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जो पदार्थ पित्त को बढ़ाने वाले हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से सूर्य से हमें कुछ आवश्यक तत्व भी मिलते हैं। विटामिन डी बताया जाता है, वो सूर्य से मिलता है। और सूर्य से पौधे भी भोजन बनाते हैं, उनको भी सूर्य की किरणों से भोजन मिलता है। तो पौधे कहाँ लगाने हैं जिससे कि वो सूर्य का प्रकाश उनको आए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, होते हैं ना कुछ पौधे, मनी प्लांट आपने सुना होगा। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो पौधे जिनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है उनको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ सूर्य का प्रकाश अच्छी प्रकार से आए। फिर सूर्य की और विशेषता क्या है, वो वायु को शुद्ध करता है, कीटाणुओं का नाश करता है। इसलिए जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है, शरद ऋतु आती है, धूप निकलती है, तो वर्षा ऋतु के कारण जो घर का सामान नमी से युक्त हो जाता है कीटाणुओं से, उसको कीटाणु रहित करने के लिए धूप में रखते हैं कंबल, बिस्तर आदि, जिससे कि वो कीटाणु रहित हो जाए। तो इस प्रकार से सूर्य की किरणों के गुणों को जानकर हमें उनका उपयोग करना चाहिए। और सूर्य दर्शन की भी बात आती है, उद्वयम तमसस्परी स्वा पश्यंता उत्तरम। इसका जब आदिदैविक अर्थ करेंगे तो सूर्य का दर्शन भी करना चाहिए, वो भी लाभदायक बताया गया है। और वो सूर्य का दर्शन किस समय करना चाहिए, कितना करना चाहिए, वो भी सब जानना चाहिए। सूर्य की किरणों के माध्यम से चिकित्सा भी की जाती है। वो पानी बोतलों के अंदर रख के, अलग अलग रंग की बोतलें होती है, उसके माध्यम से चिकित्सा भी की जाती है। हरे रंग की बोतल है, नारंगी रंग की बोतल है। तो ये सब गुणों को जानकर उनका उपयोग करना। फिर है मित्रा, प्राण। ये प्राण भी परमेश्वर ने बनाए, सूर्य भी परमेश्वर ने बनाया, बिजली और वायु भी परमेश्वर ने बनाई। उनके अंदर जो जो गुण कर्म है वो भी परमेश्वर ने बनाए। प्राण के गुण कर्मों को जानकर, प्राण को जानने का मतलब प्राण के गुण कर्मों को जानकर उससे कार्य सिद्ध करने चाहिए। अन्न खाएंगे तो प्राणों को शक्ति मिलेगी, प्राणों को शक्ति मिलेगी तो वो अपने कार्य अच्छी प्रकार से करेंगे, ठीक है। शरीर के अंदर कितने प्राण हैं? 10 प्राण हैं। तो सब जगह शरीर के अंदर कार्य अच्छी प्रकार से होगा यदि प्राण बलवान होंगे। तो अन्न से भी शक्ति कब मिलेगी? वो भी हित बुक, मित बुक, रित बुक, इस प्रकार से हम उसका सेवन करेंगे तब उससे प्राणों को शक्ति मिलेगी। तो ये जानना चाहिए प्राणों को शक्ति कब मिलती है। और प्राण निर्बल कब हो जाते हैं? जब हम अधिक भोजन खाते हैं अथवा शक्ति से अधिक काम करेंगे तब भी प्राण क्या है? निर्बल हो जाएंगे। और प्राण शरीर के अंदर चलते रहें, चलो शक्ति प्राप्त नहीं हो रही, कोई केवल पानी पर ही रहे तो वो मरेगा नहीं, वो जीता रहेगा। ये भी प्राणों की विशेषता है कि उनको पानी मिलता रहे तो वो चलते रहते हैं। और पानी भी मिलना बंद हो जाए तो फिर व्यक्ति मर जाएगा, प्राणों को छोड़ देगा। और प्राण अधिक भोजन करने से प्राण क्षीण होते हैं, शरीर का बल क्या है? घटता है। शरीर का बल भी प्राणों के ऊपर निर्भर है। प्राण शक्ति बढ़ेगी तो शरीर का बल भी बढ़ेगा, प्राण शक्ति निर्बल होगी तो शरीर का बल भी घटेगा। जिसकी प्राण शक्ति कम होगी वो अधिक व्यायाम नहीं कर सकेगा,
शरीर के बल को बढ़ाने के लिए व्यायाम को बढ़ाना पड़ता है धीरे धीरे, और जिसकी प्राण शक्ति कमज़ोर है वो फिर व्यायाम को बढ़ा नहीं सकेगा। फिर आगे बताया अग्निम, अग्नि को जानो। ये जो अग्नि है ये भी परमेश्वर ने बनाई। अग्नि से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, और जंगल के अंदर जब जाते हैं तो रात को अग्नि जलाई जाती है जिससे कि हिंसक प्राणियों से रक्षा हो, ठीक है ना, वो आते नहीं हैं नज़दीक। और अग्नि के गुण है वो पकाने वाली है, उस पदार्थ जो पदार्थ उसके अंदर डाला जाता है तो उसको वो पका देती है। तो अग्नि का प्रयोग भोजन आदि के पकाने में भी किया जाता है। अग्नि को हव्यवाट भी कहा जाता है। उसके अंदर जो पदार्थ डाला जाता है वो उसको ढोकर दूसरे स्थान पर ले जाती है। अग्नि के अंदर वेग होता है, अग्नि के अंदर प्रकाश होता है, अग्नि के अंदर उष्णता होती है। इसलिए सर्दियों में अग्नि जलाई जाती है जिससे कि शीत दूर हो। और अग्नि के अंदर वेग गुण भी होता है। तो पहले कोयले से इंजन चलते थे तो उस वेग गुण का लाभ उठाकर गाड़ियों में उसका उपयोग किया जाता था। प्रकाश का भी प्रयोग करना चाहिए, ऊष्मा का भी प्रयोग करना चाहिए, और भी जो अग्नि के गुण हैं उनको खोजना चाहिए और उनका उपयोग करके कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। फिर आगे बताया पूषणम भगम, पुष्टिकारक ऐश्वर्य। पुष्टिकारक ऐश्वर्य को भी जानना चाहिए। पुष्टिकारक ऐश्वर्य दो प्रकार का हो सकता है। एक तो भौतिक ऐश्वर्य पुष्टिकारक, बढ़िया बढ़िया खाने के पदार्थ, घी दूध आदि, गेहूँ चावल आदि, ये पुष्टिकारक पदार्थ हैं। तो इनके गुणों को भी जानना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना है। गेहूँ भारी होता है, ठीक है ना, तो कितनी मात्रा में उसका सेवन करना है। इसी प्रकार से घी भी भारी होता है, घी के गुण क्या होते हैं, कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, मुझे घी अनुकूल है या नहीं है, पुष्टिकारक भोजन मुझको कितनी मात्रा में अनुकूल है, ये सब जानना चाहिए और फिर उसका उपयोग करना चाहिए। और ये जो भोजन है वो अलग अलग पुष्टियाँ देने वाले होते हैं। कोई पदार्थ फेफड़ों के लिए अच्छा होता है, कोई मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है, कोई आँखों के लिए अच्छा होता है, ये भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कोई रोग है, कोई न्यूनता है, उस न्यूनता को दूर करने के लिए, पुष्टि के लिए कैसे पदार्थ का मुझे सेवन करना है, ये भी पता होना चाहिए। शरीर के अंदर वायु बढ़ गई है तो अब कौन से पदार्थ का सेवन करें जो वायु नाशक हो, वात नाशक हो, वो पता होना चाहिए। शरीर के अंदर पित्त बढ़ गया है, कफ बढ़ गया है, तो वात नाशक, कफ नाशक पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, उनको जानना चाहिए। और दूसरा आध्यात्मिक ऐश्वर्य, अच्छे अच्छे उत्तम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव, ये भी आत्मा की पुष्टि करने वाले हैं, शरीर की पुष्टि करने वाले हैं, तो उनको भी जानना चाहिए। उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभाव कौन से होते हैं, उनको कैसे धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से हम उत्तम ऐश्वर्य को जानकर, पुष्टिकारक ऐश्वर्य को जानकर उसको धारण करेंगे, ठीक ठीक उपयोग करेंगे, दूसरों का भी उपयोग करवाएंगे, तो ये ईश्वर की क्या है, आज्ञा है। फिर आगे दिया है आदित्यान, 12 महीनों को। तो 12 महीने होते हैं, भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती है, 2-2 महीने की एक ऋतु है। तो ऋतुओं में अलग अलग दिनचर्या होती है, अलग अलग खान पान होता है। आजकल शरद ऋतु चल रही है, तो शरद ऋतु की दिनचर्या अलग है, खान पान अलग है। वसंत ऋतु की अलग दिनचर्या है, खान पान है, तो उनको भी जानना चाहिए। 2-2 जो महीनों के युगल होते हैं, ठीक है ना, उसमें हमें किस प्रकार से आहार विहार करना है, तो उसका जानकर उसका उपयोग लेना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रहें और विद्यमान रोग दूर हो और आगे भविष्य में कोई रोग उत्पन्न ना हो, ठीक। फिर आगे दिया मारुतम गणम, वायु संबंधी समूह को जान के उपयोग में लावें।
संभवतः एक जगह मैंने वेद भाष्य में पढ़ा है 48 प्रकार की वायुएं होती हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि पृथ्वी के चारों ओर आवरण होता है वायुमंडल का, धनंजय वायु, सूत्रात्मा वायु, और भी वायु बताई जाती है। तो उनके अलग अलग वायु के गुण कर्म स्वभावों को जानकर उनका उपयोग लेना चाहिए, उससे अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। तो ये ईश्वर की आज्ञा है। तो जो इस ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा तो ईश्वर की दृष्टि में वो अच्छा है, वो बुद्धिमान है। और जो इस प्रकार से श्रेष्ठ पदार्थों को ना जानते हुए, उनके गुण कर्म स्वभावों को ना जानते हुए उपयोग नहीं करेगा तो ईश्वर कहेगा तो मूर्ख है, अनाड़ी है, वो ईश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं माना जाएगा। ईश्वर से उसको प्रेरणा प्राप्त नहीं होगी।